कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को जिसका नाम ब्रिंग था। वह हमेशा ही अकेले रहा करती थी। इसका घर गांव के बाहर था। ब्रिंग के माता पिता मारे जा चुके थे। इसके बाद वह अकेली थी, उसका अपना कोई नहीं होता। अब वह अकेला अपना गुजारा करती थी। उसकी माँ का एक सपना था कि वह अपने टाउन का एक मॉडल बनाए। ब्रिंग अब अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहती थी। उसने अपने पूरे टाउन का एक मॉडल बना लिया था जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वह टाउन के साथ ही अपने मॉडल को भी बदलाव करती। ब्रिंग जो कि अपना गुजारा चलाने के लिए कपड़े सिलने का काम करती थी, वह जब अपना काम पूरा करती है वह उन्हें देने के लिए टाउन में जाती है। तभी उससे अपने घर के बाहर अजीब सी चीज़ें बनी हुई नज़र आती है, अजीब सा सर्कल। उसे वह पानी से मिटाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है पर वह निशान तो मिटता ही नहीं। फिर वह अपनी कार को चलाते हुए टाउन में पहुंचती है। रास्ते में जाते समय उसे एक लड़का नज़र आता है। हमें पता चलता है कि वह लड़का को वह काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, पर वह गाड़ी को रोक कर उसकी तरफ देखती है। वह लड़का उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर हमें यहाँ एक राज पता चलता है, टाउन के लोग ब्रिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, वो उसे रिस्पॉन्स ही नहीं देते। उसका घर टाउन के बाहर था और इसके पीछे की क्या रीज़न था हमें यहाँ पर पता नहीं चलता। हमें कहानी में आगे पता चलेगा। ब्रिन जो कि इस टाउन में आना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पर उसकी एक मजबूरी थी टाउन में आना। हमें पता चलता है कि इसी टाउन में उसकी माँ को दफन किया गया था। यही रीज़न था कि वह हमेशा अपनी मॉम की कब्र पर जाती थी उनसे मिलने के लिए। वह वहाँ पर जाती है, उसे कई सारे लोग नज़र आते हैं। ब्रिन उन्हें हाय बोलती है पर कोई भी ब्रिन को रिप्लाई नहीं देता। सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं और हमें पता चलता है कि ब्रिन को कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी उसे पसंद। ब्रिन जो रास्ते में जा रही थी तभी उसे अपने बचपन की दोस्त मॉड के माता पिता नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर तो वह छिप चुकी थी। हमें पता चलता है कि वह यहाँ पर इसलिए छुप रही थी कहीं टाउन में कोई भी उसे देख ना ले। ब्रिन जो कि अब अकेले रहना ना चाह रही थी, हमें यहाँ पता चलता है, पर यहाँ पर अकेले रहना उसकी मजबूरी होती है। घर आने के बाद वह अपनी बचपन की दोस्त मॉड को खत लिखती है और वहाँ उसके घर में एक पोस्टमैन डाकिया आ जाता है। उसने अपने साथ एक बॉक्स लाया था और उसमें एक छोटा सा स्कूल का मॉडल था। उसने अपने टाउन के मॉडल के लिए उसे बुलवाया था। वह उस स्कूल को अपने मॉडल में रख देती है और वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसका मॉडल कंप्लीट हो चुका था और वह अब लेटर को लिखती है, जो लेटर उसने अपनी फ्रेंड मॉड के लिए लिखा था। उस लेटर पर लिखती है, मॉड ये बात जानती हूँ मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी कभी भी, पर मैं हमेशा ही अपनी फ्रेंड तुम्हें याद करती हूँ। फिर हम देखते हैं मॉड की पिक्चर को। वो उसकी बचपन की पिक्चर थी और मॉड अब गायब हो चुकी है। मॉड के पीछे का क्या सच्चाई है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि एक रात हो चुकी थी। ब्रिंग जो कि सो रही थी अपने कमरे में, तभी उसके घर की लाइट जो थी अचानक से चली जाती है और अचानक से ब्रिंग जो काफ़ी ज़्यादा सो रही थी, थोड़ी देर बाद देखते ही देखते उसके घर की सारी लाइट बंद हो जाती है। फिर उसे कुछ चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, जिसे आवाज़ सुनकर जो ब्रिंग थी वह काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वह जाग चुकी थी। ये आवाज़ जो कि डस्टबिन गिरने की थी बाहर की। ब्रिंग अब उसे ठीक करने के लिए जाती की सोचती है, वह लाइट चलाती है तो हमें पता चलता है कि दरअसल उसके घर की कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। वह नीचे जाती है तो उसे पता चलता है उसके घर का दरवाज़ा ओपन था और उसके घर पे एक अजीब सा क्रिएचर घुस चुका था। ब्रिंग ये बात नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जो क्रिएचर था वह कोई क्रिएचर नहीं बल्कि कोई और नहीं बल्कि एलियन होता है। उसने भी ब्रेन को देख लिया था, यही कारण था कि वह अब ब्रेन का पीछा करता है और ऊपर चला जाता है। ब्रेन डरते हुए अपने कमरे में जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। वो जो एलियन था वह ब्रेन के कमरे में जाता है, वह बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। ब्रेन वह उस एलियन के पैर को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे डरावने से, पर जैसे वो एलियन को वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता वह उस खिड़की से बाहर चला जाता है। ब्रेन जो कि खिड़की को बंद कर देती है, तभी उसे पता चलता है कि दरअसल जैसे ही एलियन उसके छत पर जा चुका हो वह उसकी आवाज़ आ रही थी। ब्रेन नीचे जाती है और अपने दरवाजे को बंद कर लेती है घर के। तभी उसके घर की जो सारी लाइट थी वह जलना और बुझना शुरू हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वे काम करना बंद कर देते हैं, वे अजीब सा बिहेव करते हैं। फिर विंग पुलिस को कॉल कर देती है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, पर यहाँ पर तो उसका फ़ोन काम करना बंद कर चुका था। फ़ोन भी यहाँ पर काम करना बंद चुका था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर कंट्रोल करना बंद हो चुके थे। इन सारी चीज़ों को एलियन कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ब्रेन जो डर चुकी थी एक कोने में जाकर छिप जाती है। तभी उसके पास जो एलियन था वह जाता है। ब्रेन ने यहाँ पर एलियन के चेहरे को काफ़ी ध्यान से देखती है। उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उस एलियन को वो काफ़ी पुश करती है और अपने कमरे में भाग जाती है। तभी यहाँ पर घर के जो दरवाजे थे उनमें ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और ये ब्लास्ट जाकर ब्रेन को हिट करता है। ये सारी चीज़ों के पीछे एलियन था, वह बिना टच करे ही उसके घर की हर चीज़ों को मूव कर सकता था। अब ब्रेन जो कि टाउन के मॉडल के पास जा रही थी, तभी जो एलियन था वह उस टेबल को भी न गिरा देता है और ब्रेन के पास जो टेबल की एक टूटी हुई लकड़ी आ जाती है जो उसके हाथ लग चुकी थी। और अब हमें पता चलता है कि एलियन जो कि ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ब्रेन
उस लकड़ी के टुकड़े को एलियन के सिर पर अटैक कर देती है और इसके कारण जो एलियन की यहाँ पर मौत हो जाती है। एलियन यहाँ पर मर जाती है और ब्रेन ये सब देखकर डर चुकी थी और पूरी रात ही वह एलियन की लाश के पास बैठकर डर कर बैठ जाती है। वही जैसे सुबह होती है, ब्रेन एलियन की लाश को चादर से ढक देती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल तो लग ही नहीं रहा था और उसके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वे काम करने बंद कर चुके थे, वे खराब हो चुके थे। यानी कि ये सारी चीज़ें एलियन की मौत के कारण हुआ था। दरअसल ये सारी चीज़ें एलियन ही कंट्रोल किया करता था, जिसे देखकर ब्रेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसकी कार भी काम करना बंद कर चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वह देखती है अपने सिर को और ध्यान से देखती है तो उसके सिर से कई ज़्यादा खून बह रहा था। वह नहाने के लिए जाती है और काफ़ी अच्छे से तैयार होती है और अपने घर के गेट को सोफ़ा लगाकर बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि दरअसल कल रात जब वह एलियन से फाइट कर रही थी, उसके घर का मेन डोर नष्ट हो चुका था। उसने सोफ़ा लगा दिया था, पर अभी भी वो कोई भी उसके घर में घुस सकता था। जैसे तैसे वह साइकिल लेती है और टाउन की तरफ जाती है और यहाँ पर आकर वह पोस्टमैन की वैन को देखती है और उसकी पोस्टमैन की वैन भी अब टूट चुकी थी। हम देख पा रहे थे कि दरअसल वो लड़का जो कि ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, उसका घर भी टूट चुका था। उसके घर के बाहर ठीक वैसे ही सर्कल का निशान बना था जैसा कि ब्रेन के घर के बाहर निशान बना हुआ था मूवी की स्टार्टिंग में। फिर वह जल्दी से ही भागते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर मौत के माता पिता होते हैं, मौत की मॉम, जो कि उसके मुंह में सीधे ही थूक देती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि दरअसल मौत के माता पिता उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, उसे कई ज़्यादा नफरत करते हैं। ब्रेन जो कि इस चीज़ को जान लेती है कि दरअसल उसे टाउन वाले कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वह रोती है और अपने घर वापस लौट आती है। पर जब वह जा रही थी तभी उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसे यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। फ्रेंड ये बात जान चुकी थी कि अब इस टाउन में कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा और उसका घर जो से एलियन ने नष्ट कर दिया। ये अपने सामने से जाती हुई बस को देखती है। वह यहाँ पर डिसीजन लेती है कि वह यहाँ से चली जाएगी। अब वह इस टाउन को छोड़कर दूर चली जाएगी, यहाँ से हमेशा के लिए दूर। फिर हम देख पाते हैं कि दरअसल टाउन के हर घर के सामने वैसा ही निशान बन चुका था, गोल सर्कल सा, जिसे हमने ब्रेन के घर के बाहर देखा था मूवी के स्टार्टिंग में। यानी कि अब यहाँ पर एलियन ने अटैक करना शुरू कर दिया था। ये निशान जिसे एलियन ने बनाया था, तभी यहाँ पर बस पर बैठा हुआ ब्रेन पोस्टमैन अटैक कर देता है। हमें पता चलता है कि दरअसल इसे एलियन ने कंट्रोल कर लिया था। उसके गले पर कुछ अजीब सी चीज़ थी जिसकी जरिए एलियन इंसानों पर कब्जे कर लेते थे। एलियन जो ये नहीं चाह रहा था कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़कर यहाँ से भाग पाए। यही रीज़न था कि पोस्टमैन भी ब्रेन पर अटैक कर रहा था। इस बस में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि एलियन के कंट्रोल में आ चुके थे। वे सारे लोग अब उस पर अटैक कर देते। ब्रेन उनसे बचते बचाते एक चर्च पर भागकर पहुँच जाती है, पर वहाँ का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर पास में एक कब्रिस्तान को देखती है। कब्रिस्तान के पास जाकर एक कब्र के पास पहुँच जाती है और एक कब्र किसी और की नहीं बल्कि मौत की होती है। हमें पता चलता है कि दरअसल उसके बचपन की दोस्त की मौत हो चुकी थी। वो उसकी मौत ब्रेन की गलती के कारण हुई थी। यही रीज़न था कि टाउन के सारे लोग उससे नफरत किया करते थे और मौत के माता पिता भी उस पर काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे। मौत की मौत हो चुकी थी, यही रीज़न था कि ब्रेन इसका रीज़न अपने आप को मानती थी, इसलिए वह अपनी दोस्त का हमेशा लेटर लिखा करती थी। उसकी दोस्त उसे माफ़ करते, वह अपने करतूत के लिए शर्मिंदा है। तभी ब्रेन आसमान पे देखती है तो उसे पता चलता है कि हर तरफ अब काले बादल छा चुके थे। आसमान पर कई सारे एलियन स्पेसशिप आ चुकी थी, जिसे देखकर वह डरकर भाग रही थी और वे लोग अब उस लड़की के घर में पहुंच चुकी थी जिसे वह काफ़ी ज़्यादा लाइक किया करती थी। यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे सारे लोग आसमान की तरफ हाथ करते हुए खड़े हुए थे। इन सारों की गले के अंदर उसी चीज़ को एलियन ने फिट कर दिया था जिसके ज़रिए वे इंसानों को कंट्रोल किया करते थे, जो कि पोस्टमैन के गले के अंदर थी। यानी कि अब इन पर भी एलियन ने कब्जा कर लिया था। अब ब्रेन जो अपने घर में पहुंच जाती है, उसे पता चलता है कि दरअसल उस एलियन की लाश थी, भाभी भी वहीं पर थी जिसे कि उसने मार दिया था। उसके मुँह से अजीब सी चीज़ें, अजीब सा लिक्विड बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वह आसमान पे दोबारा से नज़र डालती है तो उसे पता चलता है कि काले बादल छा चुके थे। ब्रेन ये बात जान चुकी थी कि एलियन ने उन पर अटैक कर दिया है और एक बार फिर से वह अटैक करेंगे, इसलिए वह यहाँ पर डरती नहीं और अब एलियन से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वह घर के अंदर कई सारे जाल बिछाती है। एक लाइटर की हेल्प से वह आग उठाती है और कटर की हेल्प से उसको हथियार बनाती है और घर के सारे दरवाजे को भी बंद कर देती है। उसके घर के बाहर का जो डोर था जो टूट चुका था, वहाँ पर वह एक चादर को कीलों की हेल्प से बंद कर देती है। थोड़ी बार देखते ही देखते जो कीले उसने लगाए थे वो अपने आप निकलने लगे थे और जो चादर थी वह भी निकल जाती है। अब यहाँ पर एलियन आ चुके थे। एलियन यहाँ पर आते ही अपने साथ ही एलियन की लाश को अपने साथ ले जाते हैं।
ब्रेन ने उसे मार दिया था, जिसे देखते देखते ब्रेन घर के जो बेसमेंट में जाकर छिप चुकी थी, जो कि उसका छुपने का जगह था। तभी दूसरा एलियन उसके घर में आ जाता है, बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो उस एलियन को कैंची की हेल्प से मारने की सोचती है, पर जो उसके अंदर जो ताकत थी वह अब अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। यही रीज़न था कि वह कैंची को अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रेन के हाथ में जो कि मॉडल्स की कई सारी पेंटिंग थी, तस्वीरों को एलियन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो उस तस्वीरों को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। हम देखते हैं कि दरअसल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रेन उसका ध्यान बटाते हुए भाग जाती है और ऊपर चली जाती है। फिर ऊपर उसे एक छोटा सा एलियन नज़र आता है, और ये जो छोटा सा एलियन था उसके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। वह ब्रेन को अपने हाथों की हेल्प से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रेन जो कि उसे अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश करती है। वह एक उबलता हुआ पानी जो कि उसने उबाला था वह छोटे से एलियन पर फेंक देती है, पर जो एलियन था उससे इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। ब्रेन जो कि अपने बाथरूम में जाकर छिपने की कोशिश करती है, पर एलियन उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। वह बाथरूम के दरवाजे को अपने हाथों की हेल्प से फाड़ देता है, और ब्रेन खिड़की की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, पर जो एलियन था उसने पैरों को पकड़ लेता है। ब्रेन एक झाड़ू उठाती है और उस एलियन को मारती है। फाइट के दौरान ही जो झाड़ू का डंडा था वो टूट चुका था हैंडल, उसे टूटे हुए डंडे की हेल्प से उस एलियन के आर पार कंधे पे मार देती है, जिससे कि एलियन कंधे पे जाकर अलमारी में लटक जाता है, और वह बार बार अलमारी के दरवाजे को उस पर पटकती है। और इतनी ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद उसने उस एलियन को जान से मार दिया था। ब्रेन जैसे ही बाहर जाती है, वह उसे पता चलता है एक और एलियन उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। उसके हाथों की हेल्प के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा एलियन था। ब्रेन को यहाँ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर पोस्टमैन पीछे से आता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है। हमें पता चलता है कि वह एलियन के कंट्रोल में होता है। पोस्टमैन बाहर आने पर जो कि एलियन था वह इशारे की हेल्प से अपने साथियों को यहाँ पर बुलाता है, और एलियन का स्पेसशिप यहाँ पर आ चुका था, और जो कि अब ब्रेन को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ब्रेन जो कि उनके साथी को मार रही थी, वे लोग उसे अपने साथ ले जाने वाले थे। तभी एक सफ़ेद रोशनी नीचे आती है, और ब्रेन जो कि उस रोशनी के दूसरी तरफ जाती है, उस रोशनी की तरफ पोस्टमैन को फेंक देती है, और पोस्टमैन वापस से ज़मीन के नीचे आकर गिरता जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल जो एलियन थे वो यहाँ पर से ब्रेन को लेने के लिए आए हुए थे। वह जो बड़ी टांगों से बड़ा एलियन था वो भी यहाँ पर ब्रेन को लेने के लिए आया हुआ था। वह उसके घर को छत पर बैठ कर चुका था जाकर, और फिर वहाँ से फिर ब्रेन जो कि अपनी गाड़ी में जाकर छिपकर बैठ जाती है, पर जो एलियन था वह यहाँ पर पहुँच चुका था। ब्रेन जैसे तैसे अपनी गाड़ी से बाहर आती है, पर एलियन ने गाड़ी के अंदर उस पर अटैक कर दिया था। वह एलियन को गाड़ी के अंदर बंद करके गाड़ी में ब्लास्ट कर देती है, और एलियन यहाँ पर मारा जाता है। ब्लास्ट के कारण वह काफ़ी ज़्यादा उसकी दर्दनाक मौत होती है। वही जो एलियन की स्पेसशिप से निकलने वाली जो रोशनी थी वह अब ब्रेन का पीछा कर रही होती है। भागते भागते वह अपने घर के अंदर चली जाती है, और उसके घर के अंदर एक और एलियन होता है। वह बेसमेंट के अंदर उसने पहले ही उसके ऊपर फाइट किया था। वो उसे मारने की बजाय उसकी तस्वीर को गौर से देख रहा होता है। वही एलियन था जो उस एलियन पर पीछे से अटैक करने की सोच रही थी, पर एलियन को देखते हुए एलियन को इस बारे में पता चल चुका था कि उस पर अटैक कर रही है। वह यहाँ पर वापस से ब्रेन पर अटैक करता है, उसे दूर फेंक देता है, और एक अजीब सी लाल रोशनी ब्रेन के घर के अंदर आ जाती है, जिसने के कारण वह फ्रीज हो जाती है। ये टाइम फ्रीज हो चुका था। एलियन अब उसके पास जाता है और अपने मुंह से कुछ अजीब सी चीज़ें बाहर निकालता है। ये जो चीज़ थी वह देख पाते हैं कि दरअसल ये पैरासाइट की तरह ये एक चीज़ थी। एलियन का ये एक हथियार वेपन होता है, जिसे वह ब्रेन के मुँह में डाल देता है। इसी तरीके से उसने दूसरे लोगों के जरिए ब्रेन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अब जो भी इंसान यहाँ पर थे वह एलियन के कंट्रोल में थे। उन सारे लोगों की गले में एक यही क्रिएचर था। तभी यहाँ पर जो कि ब्रेन थी वह जाग जाती है। हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पर वह एक सपने देख रही होती है। हमें पता चलता है कि दरअसल जो पैरासाइट था वह ब्रेन के शरीर पे कंट्रोल में कर लिया था। उसने उसके दिमाग पर पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया था। ब्रेन को उसने उसके सपनों की दुनिया पर बंद कर दिया था। ब्रेन जो कि अपनी सपनों की दुनिया में कैद थी, जहाँ पर वो अपनी टाउन वाली दुनिया और मॉडल के साथ ही जी रही थी, और वह अपने सामने मॉड को देखती है तो वह मॉड से माफ़ी मांगती है कि वह उसे बचा नहीं पाई, और वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। तभी ब्रेन को ये बात पता चल जाती है कि दरअसल ये उसका एक ड्रीम है। असल दुनिया में तो उसकी जो दोस्त थी वो उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए वह अपनी मुँह में हाथ डालती है और उस पैरासाइट को बाहर निकाल लेती है। वह एलियन वह पैरासाइट जो उसके गले में था, अब ऐसा करने के बाद वह अब अपनी असली होश में आ चुकी थी। अब अपनी असली दुनिया में अब वह उस पैरासाइट को ज़मीन में फेंक देती है, और यहाँ पर उस पैरासाइट पर एक अजीब सी लाइट गिर जाती है, जिससे कि जो पैरासाइट था उसे एक अजीब सा शरीर मिलने वाला था। वह शरीर ब्रेन का होता है, और आसमान पर एलियन की बहुत बड़ी स्पेसशिप होती है, और ये स्पेसशिप इसी काम के लिए आई हुई थी। स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनी के बारे में पता चलता है कि दरअसल जो सफ़ेद रोशनी थी वह इंसानों को
ऊपर ले जाने के लिए आती हुई, और जो लाल रोशनी होती है वह इंसानों को फ्रीज कर देती थी, और वहीं जो ऑरेंज रोशनी थी वह यहाँ पर नया शरीर क्रिएट कर देती थी, और वह उस पैरासाइट की हेल्प से एलियन ने बनाया था, और वह असली ब्रेन पर अटैक कर देती है और घायल होकर असल की ब्रेन नीचे गिर जाती है और वह उसकी जगह लेने वाली थी। तब यहाँ पर एक सफेद रोशनी आती है और ब्रेन को अपने साथ स्पेसशिप पर ले जाती है। यहाँ पर कई सारे एलियंस होते हैं, वह उसके दिमाग पर उंगली से टच करते हैं और उसकी यादों को महसूस करना चाह रहे थे। हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर उसके साथ उसकी जो पुरानी लाइफ में कई सारे इंसिडेंट हुए थे, पूरा टाउन उसे नफरत किया करता था, और उसके दोस्त आखिर कैसे उसके दोस्त की मौत हुई, हमें सच्चाई पता चलती है कि दरअसल बचपन में ब्रेन और मॉड आपस में फाइट करने लगते हैं। मॉड ने ब्रेन को धक्का दे दिया, इसके लिए ब्रेन ने एक पत्थर उठाया और मॉड के सिर पर अटैक कर दिया। यहाँ पर मॉड मारी गई, मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं ब्रेन जो कि अपने सपनों पर जो छोटी ब्रेन थी उसे लेटर लिखने पर बार बार मना किया करती थी, कहीं वह इस चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, उसकी पुरानी यादें पुरानी मेमोरीज मिट जाएं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो एलियंस थे डिसीजन लेते हैं कि दरअसल वे लोग ब्रेन को उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे, और वे लोग वापस से उसे ही नीचे फेंक देते हैं, उसकी दुनिया वापस भेज देते हैं। ब्रेन अपनी दुनिया में लौट चुकी थी, उसने अपनी पुरानी पूरी मेमोरी को बुला देती है और एलियन से फाइट करती है। हम देखते हैं ब्रेन जो कि अब काफ़ी खुशनुमा माहौल के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करती है, और तो और टाउन अब उसे अच्छे से बातें करना शुरू कर देता है। वही लड़की जिसे कोई भी पसंद नहीं किया करते थे, वहीं वो लड़का जो कि उसे पसंद नहीं किया करता था वो भी उसे पसंद करने लगता है। अब वह उस लड़के के साथ एक पार्टी में नाचती है। ब्रेन की जिंदगी अब ठीक वैसे ही हो चुकी थी जैसे कि वह सपने देखा करती थी, नॉर्मल लाइफ। और वही देखते हैं आसमान में कई सारे एलियन स्पेसशिप होती है, और हमें पता चलता है कि दरअसल एलियन ने अब पूरे टाउन में कंट्रोल कर लिया था, और उन्होंने अब ब्रेन की यादों को जानकर उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों को बना दिया। दरअसल ब्रेन एक ऐसी आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसने एलियन से फाइट किया था। हालांकि हमें पता चलता है कि दरअसल ये मूवी जो कि एक साई-फाई मूवी है, इसका मतलब ये है कि दरअसल यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद की हेल्प करनी होगी। जैसे कि इस मूवी का नाम है नो वन सेव यू, नो वन विल सेव यू। टाउन में जिस तरीके से किसी ने ब्रेन की हेल्प नहीं करी बल्कि एलियन से उसने खुद ने फाइट किया। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपका चलो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके किसी अलग साई-फाई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।